एक फिल्म थी मेरी मायरे माई हमरा उहे लेकी चाहिए। इनके पास एक गाना था, जींस छोड़ के पहना सलवार बजरिया में मार हो जाएगी। पहली बार जैसे मैंने वो गाना सुना, लिटरली लाफ, मैं बहुत हंसा। और मैं तो हंसा, मुझसे ज़्यादा मेरे पापा हंसे। गाने का तब तक मेरा कोई ना शौक था, ना मैंने कभी लाइफ में गाया था। एंड गाना रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही बाहर निकला हूँ मैं स्टूडियो के, और बोले कि एक बार सुनाइए, सुनते हैं। जैसे ही प्ले किया, मैं लिटरली स्टूडियो से बाहर भाग गया। प्रपोजल तो मेरी तरफ से हुआ नहीं। आता पसंद तो मतलब बहुत ही आई, इतनी आई कि क्या बताऊँ, वो समा ही नहीं पाती थी, इतनी पसंद आ रही थी। हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है बहुत खूबसूरत और बहुत कमाल की इंडस्ट्री है। हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। जितने भी एक्टर्स आए, जितने भी हीरोज़ हमारे अभी भी हैं, वो सब अपने अपने जोन के बहुत कमाल के अद्भुत कलाकार हैं। और मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जिससे जो सीख पाया हूँ, मैंने बिल्कुल सीखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने सबके साथ काम किया है। देवरा बैल दीवाना में मैंने और मनोज जी ने काम किया। दिनेश जी का मैंने आपको बताया, दिनेश जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, रवि जी के साथ किया, पवन जी, तो जो सबके साथ बहुत अच्छे केमिस्ट्री और बहुत अच्छे एक लगाव के साथ काम किया है। तो मुझे सबके जो सीख सकता था, वो मैंने सबसे सीखा। पांडे जी का बेटा हूं, आपने गाना गाया। और अक्सर तो क्या होता है आजकल, हम इतना सुनते हैं नेपोटिज्म फेपोटिज्म, पता नहीं कितने कितने तरह की टर्म्स हो गई हैं, बट आपने एकदम प्राउडली गाना गाया और एकदम मोस्ट हैंडसम यंग बैचलर भी हैं आप, मैंने सुना है बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री के। आपने खुद ही कहा था इंटरव्यू में। सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम दर्शकों को, जो भी लोग देख सुन रहे हैं हमें, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम करता हूँ। आप सबका अपना प्रदीप पांडे चिंटू, हियर ऑन वन एंड ओनली एबीपी लाइव एंटरटेनमेंट लाइव। तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आप ये इंटरव्यू जो है वो देखने वाले हैं। विद वन एंड ओनली द वेरी सेक्सीएस्ट एंड द वेरी डैशिंग मैन अमित हियर। वाह क्या या अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि चिंटू नाम कैसे पड़ा? वैसे मुझे पता है कि कौन सी फिल्म थी जिसमें आपका कैरेक्टर चिंटू था, लेकिन आप बताइए, मतलब उस फिल्म का नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। सबसे पहले तो मैं आता हूँ पांडे जी के बेटा वाले। हाँ। जो बात पे आपने रखा, तो चूंकि मैं हूँ पांडे जी का बेटा, बट एक फिल्म थी मेरी मायरे माई हमरा उहे लेकी चाहिए। तो वो एक गाना था जिसके राइटर हैं, उस गाने के राइटर हैं सुमित चंद्रवंशी जी। तो बहुत अच्छा गाने लिखते हैं। तो उन्होंने वो काफ़ी टाइम से वो गाने लेकर वो आ रहे थे, और जब पहली बार जैसे मैंने वो गाना सुना, लिटरली लाफ्ड, मैं बहुत हंसा। और मैं तो हंसा, मुझसे ज़्यादा मेरे पापा हंसे। एंड वो बोले यार यही सब गाना गा रहे हैं, यही सब गाना आया है। हाँ, गाने का तब तक मेरा कोई ना शौक था, ना मैंने कभी लाइफ में गाया था। मैं सिर्फ अपने एक्टिंग की तरफ जो फोकस करता वही कर रहा था। एंड एक दिन जब वो गाना, फिर बाद में जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, अजय झा जी, उन्होंने बोला कि बहुत कमाल का गाना है, ये गाना हमको दे दीजिए। तो बोले ठीक है। उसके म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी थे। तो गाने का फिर आखिरकार गाना बना, शूट भी हो गया। शूट होने के बाद उसे गा भी लिया रितेश पांडे जी ने। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग गाना आ रहे थे, तो एक दिन अचानक से मैं स्टूडियो में सुनने गया था। तो जो अजय झा जी डायरेक्टर है वो, एंड छोटे बाबा जो म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि भाई एक बार आप इसको गाने को गा के देखिए। तो मैंने बोला यार मैं तो कभी गाया नहीं हूँ आज तक, मैं कहाँ से गाऊँ, और मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज़ में गाना चलेगा। और रितेश भाई ने बहुत अच्छा गाया हुआ है। तो बोले कि आप एक बार गाइए ना, क्योंकि बेसिकली आपको सोच कर ही लिखा गया है कि आपकी फिल्म में है और आपके ऊपर ही टाइटल पे ये गाना है, तो आप एक बार गा के देखिए। तो मैं भी मस्ती में, हम भी चलो हीरो तो एकदम बन के चढ़ गए, एकदम पूरा एकदम अपने आप को शहनशाह आज़म बहुत ज़्यादा समझते हुए, और सीधा माइक पे खड़े तो हो गए। जैसे ही शुरू किए, तो शुरू तो किया, लेकिन अब मुझे तो ऐसा खुद से ऐसा फील हो रहा था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गा रहा हूँ, मैं बहुत वाहियात गा रहा हूँ। और ये जो लोग, जब मुझे खुद की मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही, लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। एंड गाना रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही बाहर निकला हूँ मैं स्टूडियो के, और बोले कि एक बार सुनाइए, सुनते हैं। जैसे ही प्ले किया, मैं लिटरली स्टूडियो से बाहर भाग गया। आवाज आपको अपनी अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, और मैं बाहर चले गया। फिर मैं जाने के बाद मैं छोटे बाबा को फ़ोन कर रहा हूँ उनको कि बाबा मैं गाना गा तो आप तो दीवार, लेकिन इसको डालिएगा मत। हो सकता है कि मेरे गाने से ये गाना डलने से फ्लॉप ना हो जाए, लोगों को ना पसंद आए। तो बोले कि अरे नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए। अरे एकदम क्या लग रहा है महाराज, आप देखिएगा गाना जब आएगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बोले देख लीजिए। तो मुझे लगा था कि पहले सिर्फ ऑडियो में वो लोग देंगे, बट उन लोगों ने फिल्म में वीडियो के साथ भी दे दिया। और वो गाना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग्स, वन ऑफ भोजपुरी सिनेमा का द टॉप मोस्ट व्यू, सबसे टॉप व्यू का गाना। 550 क्रॉस कर चुका है, 550 मिलियन व्यूज। ये मेरे लिए, मैं एक बात बताऊँ, ये एज ए ब्लेसिंग बोल लीजिए, या ब्लेसिंग इन मिसगाइड कह लीजिए, कि वो एक अचानक से एक चीज़ आया और बोले गा दीजिए, गा दिए, गाना हिट हो गया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से अधिकतर कोने में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कई देश विदेश में, कई इंटरनेशनल जगहों पे, लंदन से एक शादियों का वीडियो आया था।
तो वो उस वहाँ पे भी बज रहे थे, गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बजे हैं। तो मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग था कि यार ये तो हम लोग ने मस्ती में गाया हुआ एक गाना था। और बेसिकली ये जो बाकी जो बातें हैं ये सब धरी की धरी रहती है। जब लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी लगती है। बस जैसे हमको अगर कोई फिल्म अच्छी लगती है, कोई हीरो अच्छा लगता है तो लगता है। बात खत्म। चिंटू नाम कैसे पड़ा? चिंटू नाम दरअसल बचपन से ही मैं घर पे बुलाते रहे मुझे चिंटू। तो एक फिल्म थी देवरा बड़ा सतावेला। अब भोजपुरी फिल्मों का नाम बोलने में मुझे थोड़ी सी जो मतलब मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए। नहीं तो फिर पता चले मैं ट्रोल हो रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसमें भी लोग एंजॉय करेंगे। हम तो काफी एंजॉय करते हैं। तो देवरा बड़ा सतावेला यानी कि देवर बहुत सताता है। देवर बहुत सताता है। और उसमें देवर थे हम। तो वो फिल्म में सब जितने भी लोग थे, जितने भी एक्टर्स थे, उन सब का नाम ओरिजिनली रखा गया था। जैसे रवि किशन जी थे, उनका नाम रवि, पवन सिंह जी थे पवन, चिंटू पांडे चिंटू। तो जितने भी लोग थे उनका सबका ओरिजिनल नाम था। अवधेश मिश्रा जी अवधेश, संजय पांडे संजय, हीरोइन रानी जी रानी, मोना नेहा, सब जितने भी लोग थे। तो उसमें जब मेरा नाम आया तो मैं सबसे छोटा था। तो प्रदीप, चूंकि नाम है प्रदीप पांडे, चिंटू घर पे बुलाते थे। तो प्रदीप रखे तो लोग प्रदीप थोड़ा सा हैवियर नाम लग रहा है एज पर दी कैरेक्टर। सबसे चुलबुल नटखट, वो नहीं होता मस्तीखोर वाला लड़का एकदम से, कि लड़की एकदम जो टीनेज वाला जो मामला होता है वो वाला। तो प्रदीप नाम थोड़ा सा हैवी काइंड ऑफ लगा। तो बोले घर का तो चिंटू ही रख दिया कि चिंटू नाम। अब वो उसके बाद फिल्म रिलीज हुई और सिल्वर जुबली फिल्म हो गई लोगों की आशीर्वाद से। एंड लाइक उस फिल्म में तो बहुत कमाल के कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इवन कलेक्शन वाइज बोलिए या सॉन्ग जो उसके बजे थे। तो घर घर में वो चिंटू, और चिंटू मेरे आपको तो पता ही होगा, हर तीसरे घर में एक चिंटू नाम का शख्स होगा ही होगा। कपूर साहब का नाम चिंटू, मतलब बहुत मेरा दोस्त था एक चिंटू। मतलब चिंटू आपको अपने आसपास मिल जाएगा। आपको आसपास हर तीसरे घर में आपके आपके मोहल्ले में आपको 2-3 चिंटू तो मिल ही जाएंगे। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं काफी फैमिलियर हो गया। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर जाते हैं बिल्कुल, कि भैया ये तो अपना ही आदमी है। बिल्कुल। तो और आज भी जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे चिंटू, तो चिंटू ऐसा लगता है कि अभी भी चिंटू। हाँ चिंटू मतलब स्टार बन गए फिर भी चिंटू ही है। स्टार में मुझे पता नहीं, आज तक मुझे स्टार वाली फीलिंग ही नहीं आई, ना वो वाइब्स आई। मुझे वो चिंटू वाली फीलिंग और वही वाइब्स आते हैं। मैं आज भी वही मस्तीखोर, वही उसी जोन में रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है वही आपकी यूएसपी भी है, वही आपकी सक्सेस का राज भी हो सकता है। मतलब मुझे जो मैंने जो एनालाइज किया कि सब चिंटू 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 चिंटू, मैंने कहा भाई हीरो है फिल्म का, चिंटू चिंटू करे जा रहा। अच्छा, आपको पहली बार कीड़ा कब काटा था कि मुझे एक्टिंग करनी है? अब पिताजी तो जाहिर है इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहे, तो घर परिवार में फिल्म की बातें तो चलती हैं। आपको कब लगा? मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे और मेरे पिता इस लाइन में जुड़े। तो उनका एक बहुत बड़ा नाम हुआ इस इंडस्ट्री में। तो मुझे दरअसल मैं अगर सच्ची बताऊं तो मेरा कोई लेना देना और मुझे 1% का इंटरेस्ट नहीं था सिनेमा लाइन से या सिनेमैटिक चीज़ों में। मैं आज तक ना कभी कोई एक्टिंग क्लासेस, ना डांस क्लासेस, कुछ नहीं किया मैंने आज तक। मेरा कोई ये जोनर था ही नहीं। मैं आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था मुंबई क्लब से, मैं उसी में दिन रात लगे रहते थे, और पढ़ाई में और उसमें। अब चूँकि डॉक्टर फैमिली से हूँ तो एक डिसिप्लिन भी होता है घर में। तो पापा रहते थे, बट घर में बहुत ज़्यादा सिनेमा की बात कभी नहीं होती। अभी भी, आज भी, अब तो दादाजी नहीं रहे, बट फिर भी अभी भी सिनेमा की बातें हम दहलीज के बाहर तक ही रखते हैं। दहलीज के अंदर जो घर की बातें हैं, आपस की बातें हैं, आपस की हंसी मजाक है, तो उसी में चलता रहता है। जॉइंट फैमिली भी है तो सबके अपने अपनी जो चीज़ें रहती है वो चल रहा होता है। सिनेमा की बातें ज़्यादा होती नहीं। तो लेकिन जो मेरा आना हुआ वो भी वही इत्तेफाकी था कि एक फिल्म थी, उसके प्रोड्यूसर थे रमाकांत प्रसाद जी। फिल्म का नाम था दीवाना, और उसमें हीरो श्री दिनेश लाल यादव जी, जो हमारे माननीय सांसद जी भी हैं। तो वो उस फिल्म के हीरो थे और पाखी हेगड़े जी हीरोइन थी। तो उसमें एक जो चाइल्ड आर्टिस्ट था, एक बच्चे का तलाश था उन्हें, और वो बच्चा बहुत सेंट्रल कैरेक्टर में था। इन द सेंस वो हीरो और जो हीरोइन है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। वो बहुत अच्छा सा टाका भिड़वाता है बेसिकली, अगर देसी टाका भाषा में बोली जाए भिड़वाने तो, वाला, जैसा फिल्मों में हमने बिल्कुल। देखा। हाँ वही जो, तो ये जो लड़का था, ये उन लोगों ने 20-25 लड़कों के ऑडिशंस भी लिए, बट नहीं समझ में आया होगा। तो मैं एक दिन स्कूल से आया था जस्ट, तो मुझे देखे तो रमाकांत जी ने पापा को बोला कि चिंटू बाबू से करवा देते हैं। तो पापा बोले यार वो नहीं करेगा, नाटक वाटक कर देगा, सेट वेट छोड़ के पता नहीं कब अचानक से गायब हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, और प्रोफेशनलिज्म वगैरह मामला तो रहेगा नहीं, और मैं भी बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा, तो बिना मतलब छोड़ दीजिए। बोले नहीं आप बोलिए, अच्छा करेंगे वो ऐसा करके। तो अब उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे एक दिन जब शूटिंग की शुरुआत होनी थी कि कल से शूट है, तो रात को 2 बजे सो रहा था मैं, और पापा के उठा के बोले कि सुनो। तो बोला कि हाँ पा, खाना खाए? हाँ पा खा लिया। तो सुबह चलना है, शूटिंग है तुम्हारा? बोला हाँ पा। नींद में थे? हाँ पा बोल के सो गए। तो मुझे लगा जो पीछे से पासिंग वासिंग देना होता है, या एक आध कोई नहीं, 2-4 अंकल के साथ एक बच्चा कोई आता है, ऐसा कुछ एक आध सीन में कहीं कुछ ऐसा होगा।
तो मुझे तो वही सोच, सीरियसली वही सोच के गया। अगले दिन तो देखा तो संतोष मिश्रा जी राइटर थे उस फिल्म के, उन्होंने बिठा के स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया कि ऐसा। तो जब स्क्रिप्ट सुने तो बहुत अच्छा खासा लंबा, पूरी फिल्म में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो चाइल्ड आर्टिस्ट उस बच्चे का। तो फिर मैं ऐसे ही करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे पापा बताते कि ऐसा करो, ऐसे बोलो, ऐसा रिएक्शन दो, वैसे करते चले गए। अब वो फिल्म जब रिलीज हुई तो वो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी 2009। और वो फिल्म, अब जो देवरा बड़ा सतावला की आपने जो बात बोली, तो दरअसल वो फिल्म भी जो उसके प्रोड्यूसर थे दिलीप जायसवाल जी, वो उनका एक सिनेमा हॉल है बरगनिया में, चंद्रा टॉकीज, चंद्रा सिनेमा हॉल। तो चंद्रा में वो फिल्म लगी थी दीवाना, और इनके पास एक गाना था, जींस छोड़ के पहना सलवार, बजरिया में मार हो जाएगी। तो उनको गाना शूट करना था टीनेज लड़के पे, और उनकी कॉलेज है सेंट जेवियर्स। तो उस कॉलेज की सबसे टॉपर लड़की थी नेहा महमूद जी। तो उन्होंने बोला लड़की उनके पास ही लड़का चाहिए था उनको, उसी उम्र नाम का। याद है आपको पूरा? नेहा महमूद जी। मुझे हर लड़की का नाम याद है यार, ये मेरे को, मेरे मतलब लाइफ ऑनेस्ट एकदम कन्फेशन है। ऑनेस्ट ठीक कन्फेशन। है, हम ऐसे ही नाटक करते हैं यार, वो थी हमको आज भी याद होता है 8वीं क्लास में वो सपना थी, वो बड़ी सुंदर थी। बिल्कुल आपस में यार दोस्त यही बात करते हैं। बिल्कुल। तो भाई नेहा महमूद थी। हाँ, नेहा महमूद जी थी, और अगर वो सुन रही हो तो बिल्कुल सुने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वो बहुत उनको जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे लेट अब्दुल कलाम जी से उनको अवार्ड मिला हुआ है। शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। तो अब खैर, अब उनको गाना शूट करना था, तो उनके थिएटर में वो फिल्म लगी थी दीवाना। तो उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि कोई लड़का होगा भोजपुरी में, कि अगर कोई लड़का हो तो बताइए रे एगो गाना के। तो उसका स्टाफ में उनके थिएटर के, उन्होंने बोला कि अरे सर, एगो लड़का है बड़ा अच्छा करता है, वो दीवाना फिल्म आइल बा, वो में बहुत बढ़िया करेला, बंटी बंटी नाम बा, ओके देखी। तो देखा उन्होंने, तो बोला कि हाँ ये तो अच्छा है। तो वो लोग फिर मुंबई आए और आके पापा को बोले कि, सबसे पहले पापा से मिले, बोले कि सर एक फिल्म बनानी है, वो सब बातें हो गई। फिर बोले कि सर वो जो आपकी फिल्म में लड़का था वो लड़का चाहिए। तो पापा मस्ती में बोल दिए कि नहीं वो लड़का बिहार का था, उसके मम्मी पापा लेके चले गए उसको काम वाम नहीं करना है। तो बाजू में आर्ट डायरेक्टर थे इंद्रजीत जी, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं भैया का बेटा है, मस्ती कर रहे हैं। तो बोला अरे नहीं सर उसको। तो उस फिल्म का सबसे पहला साइनिंग मुझे मिला। आप सोच सकते हैं, बाकी उसके बाद फिर खूब बड़े बड़े स्टार्स थे उस फिल्म। बिल्कुल, उसके बाद स्क्रिप्टिंग और कास्टिंग उसके बाद शुरू हुई। तो क्योंकि उनके पास वो गाना था जींस छोड़ के पहना सलवार, और वो गाना भी मेरे लाइफ का पहला गाना था जो इतना बड़ा हिट सॉन्ग वो हुआ गाना। तो यही जो इत्तेफाक से रूट जाते जाते कहाँ गाड़ी ने टर्न मार के इस तरफ ले आया। ये बताइए, आपकी बाकी सब ठीक है, पिताजी को ऐसा क्यों लगता था करेगा नहीं, ये नहीं, ऐसे क्या कांड किए थे आपने? नहीं, कांड तो ऐसा कुछ किए नहीं बस एक दो बार स्कूल से मुझे सस्पेंड किया गया था 6 दिन के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल मैम का कांच तोड़ दिया था हमने। और वो इसलिए तोड़ दिया था कि ऐसा तोड़ा नहीं था लिटरली, वही जो क्रिकेट का कीड़ा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, और हम लोग उस टाइम में ही नए नए हम शौकीन हुए थे हेलीकॉप्टर शॉट देख देख धोनी वाला, धोनी साहब के। तो कोशिश करते करते वो नहीं लगता था, बट उस दिन पता नहीं कैसे लग गया, और वो जाके सीधा उसे एकदम प्रॉपर कांच पे लगा, और वो कांच टूटा, बॉल मैम के हाथ में भी गया। फिर जो सबको क्या बोलते हैं उसको कतार में खड़ा किया गया, और कतार में ही हमको बोला कि जाओ थोड़ा कतार घूम के आओ थोड़ा कतर घूम के आओ तुम लोग 6 दिन के लिए, यू गाइस आर टोटली सस्पेंडेड, गो ऐसे। अच्छा, पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कब किया? प्रपोज पहली बार? प्रपोजल तो मेरी तरफ से हुआ नहीं अब तक। ऐसा क्यों, मतलब डरते हैं या? नहीं डरते, क्योंकि आज तक कभी ऐसा कुछ मामला बना ही नहीं किसी के साथ कि हम जाके प्रपोज करें किसी को, या क्रश व्रश भी नहीं हुआ, पसंद भी नहीं आई कोई? पसंद तो बहुत आई, पसंद तो मतलब बहुत ही आई, इतनी आई कि क्या बताऊं, वो समा ही नहीं पाती थी, इतनी पसंद आ रही आज तक जाके लेकिन किसी को बोला नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले क्योंकि पसंद आई, तो जब वो पसंद आती थी तब तक उनसे ज्यादा पसंद कोई और आया था। तो बोला इनको बोलूं या इनको जाके बोलूं? यार ये ना बहुत ही मतलब ये तो हर लौंडा जो है ना, हर दूसरा लौंडा वो ऐसा ही होता है। यस, उसको जितना मर्जी शरीफ बने। बिल्कुल, एक लड़की जब तक बहुत पसंद आएगी कि यार हाय 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 यही है मेरे सपनों की राजकुमारी, यही है, इसी को भेजा है भगवान ने मेरे लिए, तब तक उधर से जो पासिंग होता है बाजू में से नजर यहाँ से सीधा उधर जाता है, अरे ये है, ये वाली ज्यादा है, वो नहीं थी, ये जब तक उसके पीछे पड़ो तब तक वहां से पीछे से एक तीसरा आवाज आ जाता है। वाह गजब, मतलब हाँ, ये तो जब तक आप उस चरम सीमा पर पहुंचिए कि मैं
ये जाके बोल दूं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, तब तक वो पसंद कहीं और पहुंच जाता है। मैं बता रहा हूँ ये सुनने के बाद हाँ। आपकी फैन फॉलोइंग ट्रिपल चौबल जितनी है अभी पहली बहुत ज्यादा वो हो जाने वाली है, सही में? क्योंकि एकदम कनेक्ट कर लिया ना आपने, लॉन्डो से भी कनेक्ट कर लिया। नहीं, मुझे लगता है शायद ये सच में हर लड़कों के दिल की बात हाँ, है। ज्यादातर तो ऐसे ही ज्यादातर होता तो है। ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि बाकी तो सैड सॉन्ग तो गाते रहते ही तो, और ये सैड सॉन्ग भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखे भी कि बेचारे इतना ना सैड सॉन्ग इन लोगों ने गा लिया है, तो उनको देख के और हिम्मत नहीं होती कि भाई जाके किसी को बोलो। हाँ। अच्छा, जब पिताजी ऑलरेडी फिल्मकार और आपने शुरू किया, बिल्कुल। जाहिर तौर पर आजकल बड़ी तरह की नेगेटिव, तो कोई प्रेशर रहता है ऐसा, या जब एक बार सक्सेस मिल गई तो उस चीज को छोड़ दिया? कुछ रहता है कि भाई अलग से कुछ मुझे करके दिखाना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? पिताजी का जो नाम है वैसे, पिताजी का जो नाम है खास हाँ तौर पर। डेफिनेटली। देखिए, जब आपको एक बहुत अच्छी लाइन है, स्पाइडरमैन एक फिल्म थी जो हम सब ने बहुत देखी हुई है हमारे बचपन में, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब आपके पास पावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके पास जब शक्तियाँ बढ़ती हैं, तो आपकी जिम्मेदारियाँ भी उसके साथ साथ उतनी ही बढ़ती हैं। और चूँकि पिताजी का ऑलरेडी इतना बड़ा नाम, और ऑलरेडी वो उन्होंने अपने आप को बेहतरीन तरीके से, मतलब आज तक उन्होंने मोर देन 50 फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट किया है, 50-55 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट कर लिया है, और 20 से ज़्यादा फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। मैक्सिमम फिल्म्स आर ब्लॉकबस्टर्स। कई सारी सिल्वर जुबली मूवीज़ है जो लगातार 30 वीक्स 28 वीक्स सिनेमा हॉल से उतरते नहीं थे, 6-6 महीने, जिनकी फिल्मों के सामने हमने खुद देखा हुआ, जिनकी फिल्मों के सामने हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में, मुझे अभी भी याद है जो हम देवरा बड़ा सता वाला एक फिल्म लगी थी, वो 6 महीना 6.5 महीना कंटिन्यू एक ही सिनेमा हॉल में, और उसके अपोजिट सिनेमा हॉल में बड़ी बड़ी फिल्में, राजनीति जैसी मल्टी स्टार बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में तक ध्वस्त हो गई थी एक हफ्ता में, कई सारी फिल्में। तो उन्होंने जो नाम और जो अपना जो एक ओहदा जो जगह कमाया है, वो तो अब चूंकि हमारे इंडस्ट्री के लिए वो लीजेंड हो चुके हैं। अब उसके बाद जब मेरा पदार्पण इस इंडस्ट्री में हो रहा था, तो ऑब्वियसली जो उनका नाम इतना बड़ा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भैया जब इतने बड़े नामी व्यक्तित्व के ये सुपुत्र हैं, तो ये जब अब इंडस्ट्री में आए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, इनका अपना दायित्व कैसा है अपने काम के प्रति, अपने मेहनत, और ये अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे और लेके चलेंगे। तो आज तक ईश्वर की कृपा से चीज़ें अच्छी जाती रही है। वो भी उन्हीं, ऑब्वियसली मेरे मेंटोर कह लीजिए, मेरे गाइड कह लीजिए, मेरे दोस्त कह लीजिए, मेरे टीचर, जो भी कहिए, सो मेरे फादर ही रहे। उन्होंने ही हमेशा बचपन से लेके जब से पैदा हुए तब से आज तक लेके उन्हीं का उंगली पकड़ के चल ही रहा हूँ। तो जहाँ दाएँ मुड़ते दाएँ मुड़ जाता, बाएँ मुड़ते बाएँ मुड़ जाता। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी रहा है। एंड ऑन दी अनदर हैंड, अगर उनसे किसी लोगों को अगर दिक्कतें भी रही हो, तो वो मेरे इनडायरेक्ट दुश्मन भी मिल गए मुझे। तो वो तो सक्सेस कम्स एट इट्स कॉस्ट। यस, कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है, तो मुझे लगता है, लेकिन आपको कामयाबी ज्यादा मिली, कीमत उतनी शायद ना, बिल्कुल नहीं। मैं सच्ची बात बताऊँ तो मुझे मेरी जो हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, बहुत खूबसूरत और बहुत कमाल की इंडस्ट्री है। हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सबकी अपनी आपसी जो चीज़ें हैं, जो लगाव है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, और बहुत मज़ा आता है जब भी किसी से हम लोग मिलते हैं या रहते हैं साथ में। बहुत मज़ेदार होती है इंडस्ट्री, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, छोटी और प्यारी। और अब ये धीरे धीरे अब इसने अपना धीरे धीरे विकराल रूप ही लेता जा रहा है, बड़ी हो रही है, और पूरे हर जगह फैल रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और मैं चाहता हूँ कि और बड़ी हो, और लोगों का पदार्पण हो, और अच्छे अच्छे कलाकार आए, टेक्नीशियंस आए, और ताकि हम बेहतरीन फिल्में बनाएं। अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन सा रहा जब बचपन में देखा करते थे भोजपुरी फिल्मों की, अगर खास तौर पे बात की जाए? हम सभी, इवन अगर मैं बात करूं शुरुआत से, तो रवि जी की कई फिल्में बहुत प्रभावित की हैं। इवन मनोज जी की फिल्में, मनोज तिवारी जी की फिल्मों में आप देखेंगे तो हमारी जो पूर्वी जो संस्कार है, हमारे भारत का संस्कार, वो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, दर्शाया है। उसके बाद एक बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर, हीरो का पदार्पण हुआ, दिनेश लाल यादव जी। तो जो अब हर जितने भी एक्टर्स आए, जितने भी हीरोज़ हमारे अभी भी हैं, वो सब अपने अपने जोन के बहुत कमाल के अद्भुत कलाकार हैं। सब ने अपने अपने जोनर को बहुत कमाल तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, और लोगों को मज़ा इसीलिए आता है उनको देखने में, और शायद इसलिए वो स्टार भी रहे, और लोगों ने उन्हें सक्सेस भी भर के दिया, क्योंकि वो एक जोन के माहिर हैं। वो एक उनकी जो अपनी कला शैली है, जो अपनी कला शैली है, वो बहुत कमाल है। तो मेरे लिए फेवरेट्स, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ऐसा एक को नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबके अपने अपने बहुत कमाल के और अद्भुत और मतलब कमाल के, और मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जिससे जो सीख पाया हूँ, मैंने बिल्कुल सीखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने सबके साथ काम किया है, साथ में हमने काम किया है। देवरा भैल दीवाना में मैंने और मनोज जी ने काम किया। दिनेश जी का मैंने आपको बताया, दिनेश जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, साथ सहेलियाँ और भी फिल्में। और
रवि जी के साथ किया, पवन जी, तो जो सबके साथ बहुत अच्छे केमिस्ट्री और बहुत अच्छे एक लगाव के साथ काम किया है। तो मुझे सबके जो जो सीख सकता था वो मैंने सबसे सीखा। ये बताइए, लड़की आपको आज तक कोई पसंद नहीं आई तो शेरवानी पहन के क्यों बैठे हैं? और शेरवानी पहन के कौन इंटरव्यू देता है? हाँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये कि भाई शेरवानी पहन के कौन इंटरव्यू, एक आदमी ने कोट पहना है और हीरो ने शेरवानी पहनी है, तो वो भी जरा एक्चुअली क्या है ना कि जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बैचलर और इस वक्त भोजपुरी का द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऐसा, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं शेरवानी पहन के रहूँ, कि जहाँ मौका पड़े, जहाँ जो मेरे माता पिता के लायक जो भी मिल जाए, मैं वहीं पे सीधा खाली सहरा में बगल में लेके घूमता हूँ कि जैसे जो पसंद है ले पकड़ ले सहरा डाल और चल बेटा ओम मंगलम भगवान। वैसे ही अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इन्होंने शेरवानी पहनी है और हम हॉस्पिटल में हैं अयोध्या में। बिल्कुल, बताइए जरा उस फिल्म के हमारे बारे में। भगवान श्री राम, तीसरी बार विवाह हो रहा है इनका। हमारे भगवान श्री राम राम जी की भूमि, राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में है, और यहाँ पर हमारी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग चल रही है। और विवाह से तो कोई भी अनजान नहीं है, विवाह ने कई झंडे गाड़े हैं अपनी उस फिल्म में, लोगों को काफ़ी पसंद आई, बेइंतहा पसंद आई वो फिल्म। और तो विवाह के बाद विवाह 2 बनी और अब बन रही है विवाह 3, तो हम लोग उसी के शूट में हैं। और आपका पदार्पण भी उसी टाइम पे हुआ है जब हम लोग ये विवाह, जब मैं करने जा ही रहा हूँ क्लाइमैक्स में, और आप मेरे विवाह में जो आप शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आप जो आए हैं, उसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आप मज़ा आ रहा है। और अब ये जो लेकिन जो विवाह है, मैं आपको बताऊं, ये विवाह में पहले विवाह हो गई या दूसरी विवाह, या और भी कई सारी जो भी मेरी फिल्में हो गई, लेकिन ये फिल्म में अब तक जो मैं हूँ, चिंटू, प्रदीप पांडे चिंटू नेवर सीन बिफोर है इस रूप में, इस लुक में, इस कैरेक्टर में। अब से पहले किसी ने नहीं देखा होगा मेरी, चाहे जितनी भी फिल्में आई हो, ऐसे इस किरदार में नहीं देखा है मुझे। मुझे लगता है ऐसा इंटरव्यू भी आपने नहीं देखा होगा। ऐसा इंटरव्यू अभी तक किसी ने बहुत सारी रियल बातें हुई हैं, एकदम बिल्कुल लौंडे एकदम कनेक्ट करेंगे इससे, ठीक है। और इंटरव्यू भी देखना और विवाह 3 भी देखना, कनेक्ट करते हैं, वो वैसे भी करता, और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप आए। और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। सेम हियर। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सेकंड पार्ट भी हम इसका जरूर लेकर के आएंगे डेफिनेटली, और उसमें बहुत सारे इनके और सीक्रेट्स, बहुत सारे किस्से प्रॉमिस कर दीजिए अपने फैंस। डेफिनेटली, और सारे सीक्रेट्स जो अब आप पूछते जाएंगे, राज नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगा, और आप ढूंढ के लाएंगे। वैसे मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ, मुझे जेन्युइन लोगों के भी सीक्रेट्स होते हैं। मुझे हाँ, जेन्युइन लोगों के भी ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मजा आता है मुझे अपनी बातें बताने के लिए, कि ताकि लोग को पता चले, और क्या, बस। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में। डेफिनेटली, थैंक यू पिक्चर सो अभी मच, बाकी है। लव यू ऑल। पिक्चर अभी बाकी है।